जय हिंद दोस्तों। अगर आप भी कक्षा 10 में हैं और 10 मार्च को आर्ट का पेपर दे के आ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें आर्ट के पेपर का पूरा फुल सॉल्यूशन दिया गया है। आइए देखते हैं। 936 का है 2026 में चित्रकला का पेपर 830, जो कि इसका कोड है GY। इसमें आपको 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया गया था। सामान्य निर्देश में प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को पढ़ने के लिए, प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए दिया गया निर्धारित रहता है। मुख्य पृष्ठ मुख्य पृष्ठ को तथा इसमें रखे उत्तर पुस्तिका पर अनुक्रमांक तथा अब शब्दों में साफ साफ प्रश्न पत्र का खा ग 3 खंडों में विभक्त है। तीनों खंडों में हल करना अनिवार्य था। खंड का में आलेखन कला तथा प्राविधिक कला के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न थे, जिसको आलेखन कला तथा प्राविधिक कला के 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों को OMR पत्रिका पर नीले अथवा काले बॉल पेन से आपको गोला बनाना था। OMR उत्तर पत्रिका पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटना नहीं था, ना ही इरेज करना था और ना ही व्हाइटनर का प्रयोग करना था। खंड खा को प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन अथवा प्राविधिक कला के केवल एक ही चित्रण करना था। आपको प्राकृतिक दृश्य चित्रण, आलेखन तथा प्राविधिक कला में से तीनों में से कोई एक ही करना था। खंड ग में इसमें चित्रण अथवा भारतीय चित्रकला के प्रश्नों को चित्रित हल करना था। तो आइए देखते हैं। इससे पहले अगर आप कक्षा 10 के छात्र हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कक्षा 10 के और छात्रों के पास इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें वीडियो को। खंड का है। इस खंड में आलेखन तथा प्राविधिक कला के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। किसी एक 20 बहुविकल्पीय प्रश्न को OMR पत्रिका पर आपको अंकित करना था। आपके द्वारा आलेखन कला तथा प्राविधिक कला में से किसी एक भाग का चयन करके OMR उत्तर पत्रिका पर अंकित करना था। तो चलिए बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करते हैं। तो पहला प्रश्न है, मुख्य रंग कौन कौन से होते हैं? मुख्य रंग 3 प्रकार के होते हैं। हरा, आसमानी पीला, लाल नीला पीला, काला सफ़ेद भूरा, नारंगी धानी आसमानी। तो मुख्य रंग को हम याद कर सकते हैं RBY, रेड ब्लू येलो। तो लाल नीला पीला। पहले प्रश्न का B ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, हरा रंग किन दो रंगों को मिलाने पर बनता है? तो हरा रंग किन रंगों के मिलाने पर बनता है? तो नीला बैगनी, नीला लाल, नीला पीला, पीला लाल। तो जो हरा रंग है वो 2 रंगों के मिलाने से बनता है, जो कि है नीला और पीला। तो दूसरे प्रश्न का C ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आइए देखते हैं। तीसरा प्रश्न पूछ रहा है, मोनोक्रोम क्या है? मोनोक्रोम क्या है? रंगों का मिश्रण, रंगों की विविधता, रंगों का गाढ़ापन, एक रंग ही रंग के विविधतान। तो ये मोनोक्रोम जो होता है वो एक ही रंग के विविधतान होता है। तो तीसरे प्रश्न में D ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, काले रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है? नीला, सफ़ेद, लाल या हरा? तो जो काले रंग का विरोधी रंग होता है वो सफ़ेद होता है। चौथे प्रश्न का B ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, द्वितीयक रंग कितने प्रकार के होते हैं? द्वितीयक रंग 2, 6, 8, 3। द्वितीयक रंग 3 प्रकार के होते हैं। तो पांचवें प्रश्न का D ऑप्शन सही हो जाएगा। छठवां प्रश्न आता है, पूछा है कि बारीक लाइन बनाने के लिए किस नंबर का ब्रश का प्रयोग करते हैं? तो जो बारीक लाइन बनाते हैं तो किस नंबर का ब्रश का प्रयोग करते हैं? 4 नंबर, 5 नंबर, 0 नंबर, 3 नंबर। तो जितना कम नंबर रहेगा उतना ही ब्रश बारीक होता है। तो 0 नंबर के ब्रश सबसे बारीक नंबर है। तो छठवें प्रश्न का C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं आगे हम सातवें प्रश्न पे चलते हैं। सातवां प्रश्न है, क्या सरल रेखा लयात्मक होती है? हाँ, नहीं, कह नहीं सकते, इनमें से कोई नहीं। तो सरल रेखा जो होती है वो लयात्मक नहीं होती है, वक्र रेखा लयात्मक होती है। इसमें पूछा है क्या सरल रेखा लयात्मक होती है? तो इसका ऑप्शन इसमें रह जाएगा, इसमें होगा नहीं। सातवें प्रश्न का B ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नहीं होगा इसका सही उत्तर। आठवां प्रश्न है, तटस्थ रंग कितने प्रकार के होते हैं? तटस्थ रंग 2 प्रकार के होते हैं। एक पहला होता है सफ़ेद और दूसरा होता है काला। जिसको रंग मिला, इसमें कोई भी रंग मिलाए तो अनेक रंग प्राप्त कर सकते हैं। 9वें प्रश्न पे आते हैं। 9वां प्रश्न है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में 7 प्रकार के रंग होते हैं। 9वें प्रश्न का C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 10वां प्रश्न पे आते हैं हम। निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है? नारंगी, पीला, नीला, इनमें से कोई नहीं। तो द्वितीयक रंग हम किसे कहते हैं?
जो दो रंगों को मिलाने पे बनता है उसे हम द्वितीयक रंग कहते हैं। तो इसमें से नारंगी द्वितीयक रंग है, क्योंकि ये लाल और पीला के मिलाने से बनता है। तो 10वें प्रश्न का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं 11वें प्रश्न पे। 11वां प्रश्न पूछ रहा है कि पीला और नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनता है। पीला और नीला रंग मिलाने पे भूरा, हरा, ग्रे, नारंगी कौन सा रंग बनता है। तो पीला और नीला को जब हम मिलाते हैं तो हरा रंग हमें प्राप्त होता है। 11वें प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 12वां प्रश्न आते हैं, किस नंबर की पेंसिल डार्क होती है। जिसमें बी नंबर का ज़्यादा होगा, बी मतलब ब्लैकनेस, एच मतलब हार्डनेस, इसे हम इस प्रकार याद कर सकते हैं। बी नंबर जिसमें ज़्यादा होगा वो सबसे डार्क काला होगा। तो इसमें सी, इसमें दो बी है, टू बी, ये सबसे ज़्यादा है। तो इसमें 13वें प्रश्न का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे आते हैं तो 13वां प्रश्न पूछ रहा है, बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है। पेस्टल, ऑयल कलर, जल रंग, इनमें से कोई नहीं। तो बिना रंग की सहायता से पेस्टल कलर लगाया जाता है। तो 13वें प्रश्न का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 14वां प्रश्न पूछ रहा है, पारदर्शी रंग कौन सा होता है। पेस्टल कलर, ऑयल कलर, जल रंग की पोस्टर कलर। तो जो पारदर्शी रंग होता है वो जल रंग पारदर्शी होता है। 14वें प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे प्रश्नोत्तर पे आते हैं 15वें पे। 15वां प्रश्न पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा गर्म रंग है। तो जिन रंगों में लाल रंग का प्रभाव होता है वे गर्म रंग कहलाते हैं। इसमें लाल ऑप्शन दिया गया है। तो 15वें प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, लाल। निम्न में से कौन सा ठंडा रंग है। जिन रंगों में नीले रंग का प्रभाव पाया जाता है ठंडा रंग कहलाते हैं। नारंगी, पीला, लाल ये गर्म रंग है और ये हरा ठंडा रंग है। तो 16वें प्रश्न का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 17वां प्रश्न है, अलसी के तेल का उपयोग किया जाता है। अलसी का जो तेल है वो किस में प्रयोग किया जाता है। जल रंगों में, पेस्टल कलर में, कि तेल रंग में, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें अलसी का तेल लिखा है, तो इससे हम जान सकते हैं कि ये तेल रंगों में प्रयोग किया जाता है। 17वें प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 18वां प्रश्न पे आते हैं। 18वां प्रश्न पूछ रहा है, ईजल का प्रयोग किया जाता है। ईजल का प्रयोग कहाँ किया जाता है। वस्तुकला में, मूर्तिकला में, चित्रकला में, इनमें से सभी। तो ईजल का प्रयोग चित्रकारी में किया जाता है, चित्रकला में किया जाता है। तो 18वें प्रश्न का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं 19वें प्रश्न पे। 19वां प्रश्न पूछ रहा है, शीघ्रता से किया गया रेखांकन कहलाता है। जो शीघ्रता से बनाया रेखांकन होता है उसे क्या कहलाता है। तो पोस्टेड, आलेखन, रैपिड स्केच, इनमें से कोई नहीं। तो शीघ्रता से किया गया रेखांकन को हम रैपिड स्केच कहते हैं। 19वें प्रश्न का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 20वां प्रश्न आते हैं, वर्ण का क्या अर्थ होता है। वर्ण का जो अर्थ क्या होता है, तो चित ध्वनि होता है, रंग होता है, चित्र होता है, साफ रंग। तो चित्रकला में वर्ण का मतलब होता है रंग। तो 20वें प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये हो गया आपके आलेखन का 20 बहुविकल्पी प्रश्न। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कक्षा 10 के अन्य विद्यार्थियों के पास ये वीडियो शेयर करें, जिससे सभी बच्चों को इसका पूरा संपूर्ण हल मिल सके। और आप ये मुझे कमेंट करके बताएं कि आपका कितना क्वेश्चन इसमें से हमने जितना भी हल कराया कितना सही है। आप कमेंट में ये ज़रूर बताएं। तो धन्यवाद, जय हिंद।